तो एमसीयू के मल्टीवर्सेस सागा का विलन तो कैंग द कॉन्करर ही होगा, और ये आप लोग समझ ही गए होंगे। बट मेरे पास कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो मुझे समझ में आई हैं और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सोचा कि क्यों ना एक और वीडियो बनाया जाए कैंग के ऊपर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लोकी से, जहाँ से ये सारा माजरा शुरू हुआ था। तो लोकी में सिल्वी के ही हू रिमेन्स को मारने के बाद मल्टीवर्सेस सागा की शुरुआत हुई। ही हू रिमेन्स नाम से ही आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कैंग द कॉन्करर यानी कि प्राइम कैंग के बारे में बात हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ही हू रिमेन्स के विचार सुविचार थे और कैंग द कॉन्करर कैंग का सबसे इविल वेरिएंट है, तो मेरे इस बात का कोई सेंस नहीं बनता है। तो रुको जरा। लेकिन अगर आप लोग एमसीयू की हिस्ट्री को उठाकर देखोगे तो काफी विलेंस के लिए, स्पेशली बड़े वाले जो हैं, उनके लिए एक अलग से रिडेम्पशन आर्क टाइप का जैसा कुछ होता है, जहां ऑडियंस को उसके मरने का या फिर उसके हारने का एक तरह से दुख फील करवाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप थैनोस या फिर लोकी, जिन्हें रिडेम्पशन मिली थी। खैर, थैनोस के स्नैप करने के बाद आराम से वो मस्त अपने फील्ड पर आराम कर रहा होता है, और जब उसे एवेंजर्स आते हैं मारने के लिए तो थोड़ा सा यहाँ पे लगता है, पता आपका नहीं पता, मेरे को थोड़ा सा खराब जरूर लगा था। जब लोकी एक अच्छा इंसान बन गया तो उसे मार दिया गया। ऑल्दो हमें सीरीज देखने को मिली, वो बात अलग है, बट स्टिल उसे मार दिया गया। तो लोकी के फिनाले को रिविजिट करने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कैंग का सबसे इविल वर्जन कैंग द कॉन्करर या फिर प्राइम कैंग नहीं होगा, बट ये वाला कैंग यानी कि ही हू रिमेन्स वाला जो कैंग है वो प्राइम कैंग को मार देगा। अब आप बात समझो कि कैंग द कॉन्करर जो है वो ही हू रिमेन्स वाला कैंग होगा, ना कि कैंग द कॉन्करर वाला कैंग। कैंग का जो सबसे इविल वर्जन वाला कैंग द कॉन्करर है या फिर प्राइम कैंग है, वो वाला कैंग नहीं है जो कि एक्चुअली में कैंग द कॉन्करर होगा, बल्कि वो वाला कैंग है जो ही हू रिमेन्स वाला होगा। अब मेरे दिमाग में ये पॉसिबिलिटी आई कि जो ही हू रिमेन्स वाला कैंग है वो कैंग द कॉन्करर वाला कैंग को मार देगा और उसी की जगह आ जाएगा वो कैंग द कॉन्करर बनके, और बाद में आगे चल के ही वो ही हू रिमेन्स वाला कैंग बनेगा। क्योंकि अगर आप लोग ही हू रिमेन्स के लोकी वाले डायलॉग्स को याद करोगे, याद मत करो, मैं दिखा देता हूँ। अगर तुम्हें लगता है मैं दुष्ट हूँ तो जान लो मेरे बाकी के अवतार अति दुष्ट हैं। तो ये एक सटल हिंट हो सकता है कि जो एक्चुअली में इविल वाला कैंग है, जो ओरिजिनल कैंग द कॉन्करर है, उसकी डेथ भी हमें एमसीयू में देखने को मिलेगी, और उसके जगह हमारा जो ही हू रिमेन्स वाला कैंग है वो अपने आप को ओरिजिनल कैंग बना लेगा। उसके बाद आते हैं कैंग की मासूका रेवोना रेनस्लेयर पर, क्योंकि लोनली इज अ मैन विदाउट लव। तो अगर आप लोगों को याद होगा कि रेवोना को कैंग ने कुछ दूसरे डॉक्यूमेंट्स देकर वहां से भेज दी थी। मैं जरा कहीं और बिजी थी, पर जो फाइल्स चाहिए थी वो मैं डाउनलोड कर रही हूँ। मैंने ये फाइल्स नहीं मांगी थी। जानती हूँ, पर उन्होंने कहा ये आपके काम आएगी। किसने? मजे से पढ़ना। तो रेवोना प्रोबेबली एक ऐसी जगह पर होगी जहां उसे ही हू रिमेन्स वाला कैंग ढूंढ पाए, और ताकि वो दोनों मिलकर वापस से टीवीए की स्थापना कर सके, और तभी हम ही हू रिमेन्स वाली कैंग द कॉन्करर वाली स्टैचू देख सकते हैं, क्योंकि अभी तक उसने टीवीए में टाइम कीपर्स की स्थापना नहीं की है। अब लोकी सीरीज के टाइम पर भी आपने ये थ्योरी सुनी होगी कि सिल्वी ने लोकी को प्रोबेबली टीवीए के फाइंडिंग स्टेजेस पर पहुंचा दिया, और वो चीज एक्चुअली में मेक सेंस भी करती है, क्योंकि मोबियस का लोकी को ना पहचानना और कैंग की स्टैचू को देखकर यही चीज स्टैब्लिश होती है। बट इसके साथ साथ एक और डार्क चीज सामने आती है कि कहीं ना कहीं लोकी के इस वाले वेरिएंट की डेथ हम देख सकते हैं आगे चलकर, मे बी लोकी सीजन 2 में या फिर वो एवेंजर्स वाले इवेंट में। खैर, इसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल है कि ये लोकी मरेगा तभी टाइमलाइन से इसका वाला दूसरा वेरिएंट जो इसी की जैसा लाइफ जिया है वो ही हू रिमेन्स के पास आएगा, एंड द साइकिल विल रिपीट इटसेल्फ अगेन। सिमिलरली वो जो बचा था, बच्चा नहीं बचा, खैर छोड़ो, ही हू रिमेन्स ने सिल्वी को कहा था कि वी सी यू सून, यानी कि वो पहले भी सिल्वी से मिल चुका है। ये चीज इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं लोकी सीजन 2 में हमें सिल्वी के साथ साथ ही हू रिमेन्स वाले कैंग के वेरिएंट को देखने को मिल सकता है। भले इसके चांसेस कम है, बट मैं होपफुल रहूंगा एज ए सुपर हीरो फैन। खैर, अब आप लोग पूछोगे कि इतनी बातें तो बक दिया है, लेकिन एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया के साथ और जो अभी हम कैंग देखने वाले हैं इसके साथ इसका क्या कनेक्शन है। तो देखो, एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया में जो कैंग का वर्जन हमें देखने को मिलेगा उसकी डेथ ना होने के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं जितने विन डीजल के फैमिली के बिना फास्ट एंड फ्यूरियस बनाना, यानी कि 100%। तो इसकी डेथ तो कंफर्म ही है।
क्योंकि सबसे पहले तो ही हू रिमेन्स के साथ इसकी कैरेक्टर मैच नहीं करती है, और दूसरी कि अगर आप लोग लोकी के वो कैंग वाले स्टैचू को देखोगे तो उसके फेस पे वो कट्स नहीं है जो कट्स इस वाले कैंग के फेस पे है। बट हमको ऐसा लगता है कि ये वाला जो कैंग का वर्जन था, यही वाला वर्जन आने वाले फैंटास्टिक फोर की मूवी में भी हमें देखने को मिलेगा। जब इसको लेके मैंने डॉट्स को कनेक्ट करना स्टार्ट किया तो काफी डॉट्स कनेक्ट हुए, जैसे कि सबसे पहले कैंग ये कहता है But you've lost a lot of time, like me. तो ये चीज तो इसी बात इंडिकेशन है कि कैंग ने अपने काफी समय को गवाया है। थोड़ा ऐसे सोच के देखो कि ये वाला वर्जन अगर रामाटूट होता तो इजिप्ट में लगभग 3000 साल पहले होता। अब वहाँ फैंटास्टिक फोर पहुंचते, इसके साथ फाइट होते, जो कि फैंटास्टिक फोर की मूवी के लिए प्लॉट होने की एक बहुत ही अच्छी संभावना है, क्योंकि इनकी फाइट होनी तो वैसे लगभग तय है। और साथ ही साथ फैंटास्टिक फोर के साथ होने वाली फाइट में ही इसको वो स्कार्स मिल जाएंगे, क्योंकि एपोकैलिप्स का हमने अभी तक एमसीयू में कुछ वैसा सुना नहीं है। खैर, हो सकता है कि इस वाला फेज में हमें एपोकैलिप्स ना ही देखने को मिले, तो ये वाला कट्स जो है इस वाले कैंग द कॉन्करर के वर्जन को वहीं से मिलेगी। बट जैसा कि लोग कह रहे हैं कि सैंची के बैंगल्स और कमाला के कंगन के साथ कैंग का कनेक्शन है, तो वो चीज तो मेरे को लगता है कि वहाँ वो चीज बिल्कुल सही है। बट वो सिग्नल वाली बात जो है, वो वाली चीज मेरे को नहीं लगती कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि अगर आप लोग फर्स्ट वाले ट्रेलर को ध्यान से देखोगे और डायलॉग्स को ध्यान से सुनोगे तो कैसी जो है वो खुद क्वांटम रेल में सिग्नल भेजती है, ना कि कैंग सिग्नल्स को बाहर भेजता है। अब हाँ, ये हो सकता है कि बाहर से सिग्नल आते देख कैंग समझ गया होगा कि कुछ लोचा है, तभी उसको चूड़ियों के सिग्नल्स का भी पता चल गया होगा और उसी की वजह से वो उन्हें अंदर खींच लेता है। या फिर अर्थ 616 के एंटमैन और कैंग की मीटअप सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकती है, बट इसके होने के चांसेस थोड़े से कम है। खैर, चांसेस तो है, और ये चीज हुई है या नहीं ये तो हमें फरवरी में ही पता चलेगी। बट इतना तो फिक्स है, जो ये वाला कैंग है ये अपने एंटमैन को धोखा देगा, एंटमैन अपनी गलती रियलाइज करेगा और वो अपनी गलती सुधारना चाहेगा, बट एट द एंड वो सफल नहीं होगा। साथ साथ चांसेस ये भी हैं कि ये वाला कैंग जो है वो क्वांटम रेल से बाहर निकल जाएगा और एंटमैन इस बार क्वांटम रेल में अपनी पूरी की पूरी फैमिली के साथ ट्रैप हो जाए, तो ही कैंग की डायनेस्टी की राइज सफल होगी। और अगर कैंग को इस वाली मूवी में मार देते हैं तो कहीं ना कहीं डायनेस्टी की एक और जो वारिस है उसकी डेथ तो ऐसे ही हो जाएगी, राजगद्दी का हिस्सेदार तो ऐसे ही कम हो जाएगा। खैर, ये मेरे अपने ओपिनियंस है, आप लोगों को मेरी थ्योरी कितनी ज्यादा सही लगी कितनी ज्यादा गलत वो भी बताना, ये अपनी अपनी स्पेक्यूलेशंस है। खैर, विद दैट बीइंग सेड हम लोग वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। अगर आप लोग को पसंद आई तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि और कुछ कंटेंट्स में डालते रहता हूँ, आप लोग चाहे तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लविंग योर नियर एंड डियर वंस।